क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक कुछ है अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझना है इसको कैसे बनाना है। इसके लिए क्या करना है कि आगे ही बोला है कि अपरिमेय संख्या था, क्या करो कि इसका उल्टा प्रूफ है। कभी भी जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है भूल कर भी सोल्व में मत लिखना, काहे कि सिद्धि का जरूरत होता है, उसमें हल ना निकालते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक, आगे देखो इसको बोला कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो इसे हमें उल्टा मानेंगे। यहाँ पर मान लेना है कि माना कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन। 3 लेवल का क्वेश्चन बताएं। एक पहला बताएं कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, एक और बताएंगे, ये बताने के बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे इसी तरह के, जो तीनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है देखने के लिए। इसको मान लिया है कि 3 + √2 एक कुछ है परिमेय संख्या। एक बात बताओ कि कोई भी परिमेय संख्या होगा, जैसे हमारे पास 5 है, 5 का यदि हम वर्ग करेंगे तो ये आया कितना 25, 25 भी क्या होगा परिमेय संख्या। जब 5 परिमेय संख्या है तो 25 भी कितना होना चाहिए परिमेय संख्या। तो उसी तरह से हम लिखे यहाँ पर वी नो डैट क्या हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि एक परिमेय संख्या का स्क्वायर बराबर एक परिमेय संख्या ही आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा। ये पता है तुमको। चलो तो अब एक काम करते हैं, इसे हम परिमेय संख्या माने। अब देखो √5 वाला में स्क्वायर डायरेक्ट क्यों ना किया गया। जब भी 2 टर्म में क्वेश्चन हो ना, प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ रहे, यही विधि से सिद्ध कर देना है, आराम से सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसे आगे क्या कर ले 3 + 2√5 का इसका होल स्क्वायर कर दे, बराबर यही लिखाएगा कि एक परिमेय संख्या है। अब देखो यदि इसको हमें स्क्वायर करना है तो कुछ a + b का कुछ हो गया होल स्क्वायर। क्या जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। यही वाला फॉर्मूला बैठाना है। यहाँ पर a के जगह पर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर + 2, a के जगह पर 3, b के जगह पर 2√5 + b² यानी कि 2√5 का स्क्वायर, बराबर यही लिखना, एक परिमेय संख्या आना चाहिए। अब चलो देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो गुना करना है, 2 में 3 से तो 6, 6 में 2 से था 12, √5 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर ऐसे करना है, जैसे देखिए यहाँ पर 2√5 है और गुना 2√5, स्क्वायर का अर्थ 2 बार गुना, तो देखो 2 और 2 गुना होकर 4 हो गया, और √5 गुना होकर एगो खाली 5 हो जाएगा। 4 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 20, बराबर हमें एक परिमेय संख्या आना चाहिए। बराबर में परिमेय संख्या आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। देखो 9 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आया 29, 29, और प्लस कितना हो गया 12√5 बराबर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। एक बात बताओ कि जो है यहाँ पर 29 अब 12 दोनों के दोनों परिमेय संख्या है, मगर है √5 का है अपरिमेय है, अपरिमेय है ना, तो बराबर कैसे होगा, इसके बराबर होने लायक है ये वाला जो कंडीशन इसका फॉलो कर रहा है। अब एक बात होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना क्या बताए थे अपरिमेय होता है, और यहाँ पर आ रहा है कुछ इकारा के परिमेय संख्या होंगे, इसके बराबर ना है। यहाँ पर इसको ऐसे करके काट देना है, ऐसे करके इसको काट देना है, कहानी खत्म। और इसके नीचे लिखेंगे कहा कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ 29 और 12 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बताओ कि 29 और 12 परिमेय संख्या और रूट 5 कुछ है अपरिमेय। तो हम अभी क्या बताए थे तुम्हें कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना करो या भागा करो, कुछ भी करोगे तो कुछ आवेगा अपरिमेय संख्या। वही लिख देंगे कि हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, भागफल और योग सब अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है, क्योंकि तीन प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो आपको सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। समझ में आया? कहा फिर से समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। बोला कि हम एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो ई क्वेश्चन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम इसको 3 प्लस 2 रूट 5 को कुछ मान लिए परिमेय, इसका उल्टा मानते हैं। अपरिमेय है तो परिमेय मान लिए। अब हमें पता है पहले से ही कि एक परिमेय संख्या का स्क्वायर करेंगे तो परिमेय संख्या ही आता है, मगर जब इसका स्क्वायर किए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जब जोड़ते हैं दोनों को तो 29 आ गया, ये 12 रूट 5 आ गया। अब बताओ यहाँ पर 12 और 29 तो परिमेय है, मगर ये रूट 5 जो है ये कुछ आ गया अपरिमेय। इसलिए हमें आगे से ही पता है कि वो परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे, भागा करेंगे, जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, सबके सबका आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसलिए हमारा मानना ही गलत हो गया कि नहीं गलत हो गया? जो माने थे इसको कि परिमेय संख्या है, ये मानना गलत हो गया, क्योंकि 3 प्लस 2 रूट 5 एक कुछ ही है अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था। समझ गए इतना क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और टाइप सीखना है तुम लोग को। क्या सीखना है? थर्ड का दूसरा क्वेश्चन, पहला और तीसरा इसका क्वेश्चन जो था, जो अभी बताया जस्ट उसी तरह का था। अब देखो इसका ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 रूट 5 जैसे अभी कैसे सिद्ध करवाए थे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऑनलाइन तुम लोग को लिए बोल रहे हैं, यदि नहीं देखे वो रूट 5 वाला, एक अलग से रूट 5 को सिद्ध किए हैं हम, उसको देख लेना जरूर। देखो अब इधर कहा है कि 7 रूट 5 जो है इसको सिद्ध करना है, जस्ट उसी तरह से ये भी सिद्ध होगा। इसको भी मान लिए कि 7 रूट 5 एक कौन सी है परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या माने हैं तो वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक परिमेय संख्या बराबर P बाई Q। अब बताओ परिमेय संख्या कौन है? 7 रूट 5 को ना परिमेय माने हैं, यही ना बराबर होगा P बाई Q के, यही हो गया P बाई Q। अब बताओ अभी हम तुम लोग को बताए थे कि जब परिमेय संख्या का स्क्वायर करेंगे हमेशा परिमेय संख्या आना चाहिए। कोई भी संख्या तुम्हारे पास है, जैसे 3/5 है, इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 9/25 आ गया, या 1/4 है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 1/16 आ गया। अब बताओ तो ये सब के सब संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं? उसी तरह से जब इसको हम वर्ग करेंगे
स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ ओढ़ के करते हैं। तब देखते हैं इसमें क्या होता है। 7√5 इसका स्क्वायर, ये हो गया p/q इसका स्क्वायर। चलो 7√5 के स्क्वायर ना निकालना है, देखिए इधर कैसे निकालेंगे। 7√5 गुना 7√5 दो बार गुना कर दिए। 7 और 7 गुना होके कितना हो जाएगा 49, और √5 और √5 गुना होके खाली 5 गुना करेंगे 5 225 आएगा ना 45, ठीक है 245 ये आ गया 245। और यहाँ पर ये हो गया p² ये हो गया q²। चलो अब देखो तिरछा तिरछी यदि गुना करेंगे ये हो जाएगा 245 q² बराबर p²। अब फिर से वो वही काम करो, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का आची बन जाएगा रूट 245 q² बराबर p²। ध्यान देने वाला बात है, देखिए यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे ऐसे 245 का, तो देखिए आगे सबसे देखिए 3 से लगेगा 5 4 9 2 11 दोस्तों नहीं कटता है 3 से, इसीलिए यह भी नहीं कटने वाला। समझ में आ रहा है ना। अब इसको देखो आगे कैसे 5 से लगाते हैं कै बार में 4, और ये हो जाए 45 9 बार में। अब 7 से 49 फिर 7 से 1। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाला बात है, ये देखो 5 हो गया 7 हो गया और 7 हो गया। q² है तो q² को भी q × q लिख सकते हैं बराबर p। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तभी रूट चढ़ा है। 7 को बाहर निकल जाएगा 5 रूट में बचेगा, q भी निकल गया बाहर, ये p बचा। यहाँ पर देखने वाला बात यह है कि p और q दोनों जो मान देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, 7 भी है, मगर ये √5 एक अपरिमेय संख्या आ जा रहा है। तो यही चीज को लिखना पड़ेगा। क्या लिख दें कि यहाँ 7 q और p एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या लिख लीजिए, प्राकृत संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय, देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम इस बात को, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि हम गुना करेंगे, भागा करेंगे या जोड़ करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। देखिए यहाँ पर एक तो ये 7 परिमेय है, q भी परिमेय है, और √5 अपरिमेय है। √5 क्या कर रहा है 7 में भी और q में भी दोनों में गुना करने का काम कर रहा है। जब ये दोनों में गुना कर रहा है तो यहाँ पर देखो कि गुना एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना होगा तो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। जब एक अपरिमेय संख्या आएगा तो यह हमारा कुछ हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। ये जो हम माने थे यहाँ पर कि परिमेय संख्या है, ये अब हो जाएगा कुछ अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लिख लेते हैं इसको 7√5 एक अपरिमेय संख्या, यही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद सिर्फ यही रखना है कि जहां पर प्लस में एक और जुड़ा हुआ रहे, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या, तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है कि एक परिमेय संख्या का वर्ग एक परिमेय संख्या ही होता है। और सिंगल में रहे, जैसे देखो खाली 5 रहे या 2√5 रहे या 7√5 रहे या 7√3 रहे, कुछ भी रहे, सिंगल वर्ड है तो उसको इस विधि से बना लेते हैं। सिंपल सा तरीका है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी तरह का और वीडियो मिलेगा।